किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। सरसों में क्या रहने वाला है, जो बातें हमने पहले इस चैनल के ऊपर, इस किसानी चैनल के ऊपर जो बातें आप तक पहुंचाई गई, क्या वो सच्ची हैं? क्या इसके बारे में और कोई नई जानकारी निकल के आ रही है? कितनी तेजी बनने की इसमें उम्मीद दिखाई दे रही है? इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ में सरसों खड़ी के बारे में विदेशों से जो डिमांड निकल के आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को सावधान और सचेत कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर हर तरह के उठापटक और हर तरह के डडोसले, हर तरह के डरावने वीडियो, हर तरह के डरावने समाचार लगातार किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे किसान भ्रमित होकर अपना माल मंदे में निकाल देता है और फिर पछतावा होता है। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप जो सच्चाई बाजार की है वो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सच्ची रिपोर्टें मिल सके। साथियों, आपने सुना ही होगा कि इराक और इजराइल का युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध से तेजी आ गई, वो आ गई, फलानी आ गई, दिखड़ी आ गई। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरसों के फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि सरसों में दूर दूर तक मंदी नहीं दिखाई दे रही है। सरसों खली के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैं मानता हूं कि सरसों का खली का जो निर्यात है वो पिछले महीने लगभग 25% कम हुआ है, परंतु लंबी अवधि के हिसाब से हमें यदि इसको देखा जाए तो सरसों की खली के भाव में 150-200 रुपए की बढ़त के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, निर्यात कम होने का सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि भारत के अंदर अब की बार फसल कमजोर है, जिसके कारण जितना भी खड़ी का स्टॉक स्टोरियों के पास है वो इन भाव में निर्यात करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं। वे एक्सपोर्ट चाहेंगे तो भाव बढ़ेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? एक्सपोर्ट यदि ये कह देते हैं कि हम इस भाव से कम नहीं देंगे तो फिर नहीं देंगे, विदेशों को भाव बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात, लगातार खाद्य तेलों के अंदर मजबूती बनती आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण एक तो मौसम है, जो जलवायु परिवर्तन का असर हर देश के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, जो ये बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो मलेशिया ने भी अपना D14 फार्मूला लागू कर दिया है, और अब तो यूएस अमेरिका ने भी अपनी सोयाबीन को इसमें डाइवर्ट करने का ऑर्डर कंपनियों को दे दिया है, जिससे सोयाबीन के भाव को लगातार सहारा मिल रहा है। साथियों, कुछ साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सोयाबीन में आगे क्या रहने वाला है। साथियों, सोयाबीन के बहुत कम किसान मेरे साथ जुड़े हुए, परंतु फिर भी मैं सोयाबीन के बारे में एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि सोयाबीन की बिजाई अब की बार मॉनसून जो ही प्रवेश हुई किसानों ने शुरू कर दिया है, परंतु इसके अंदर 5,000 रुपए तक के भाव बनने के अनुमान सोयाबीन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं अनुमान बताने जा रहा हूं, मैं पक्का लिख के नहीं देता, परंतु 5,000 रुपए तक के भाव सोयाबीन के अंदर पक्के दिखाई दे रहे हैं। एक बात मैं साथियों आप बता दूं कि सोयाबीन के भाव DOC पर निर्भर करते हैं, कि सोयाबीन के अंदर तेल की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु सरसों के भाव तेल के ऊपर निर्भर करते हैं। साथियों, हो सकता है कि सरसों के अंदर कोई बिकवाली निकल के आए, कोई छोटा मोटा स्टोरिया, क्योंकि अब की बार स्टॉक तो है नहीं, स्टोरियों के पास आपने माल नहीं पहुंचाया, जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा हुआ और उनके हाथ माल नहीं लगा। सरकार के पास माल है। हो सकता है कि युद्ध ये जो चल रहा है, बंदरगाहों के ऊपर पाम ऑयल आदि के जहाज खड़े हैं और उन्हें उतारने में विलंब हो रहा है, तेल की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, जिसके कारण सरसों के अंदर लगातार उछाल बनता दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये उछाल स्थिर रहेगा, ये उछाल कभी भी डाइवर्ट हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, परंतु घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उछाल डाइवर्ट होता है तो थोड़े दिन बाद ये दोबारा अपनी सही जगह पर आने की पुरजोर कोशिश करेगा। साथियों, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरसों के भाव में मैंने आपको बता दिया कि बंदरगाह के ऊपर पाम ऑयल के जहाजों की लाइन लगी हुई है, ये रिपोर्ट निकल के आई है, और उनका उतारा बहुत कम धीमी गति से हो रहा है। धीरे धीरे जो उतारा होगा, देश के अंदर सामान पहुंचेगा और देश के अंदर खाद्य तेलों की पूर्ति होगी, तब जाकर के कोई शिथिल भाव दिखाई देंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि इस भारत देश के अंदर 2.5 करोड़ टन तेल की जरूरत पड़ती है, जो खाने के लिए जनता को चाहिए, परंतु इसका उत्पादन मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे और सूरजमुखी हो, जितने भी तेल वाली फसलें हैं, उत्पादन केवल और केवल 130 और 135
लाख टन के लगभग सिमट जाता है। इसका मतलब यह है कि आधा प्रोडक्शन भारत में होता है और आधा तेल जो बाहर से आता है। अब आप मान लो सरकार यदि पूरा का पूरा ही बाहर से मंगवा ले तब तो भाव दब सकते हैं, परंतु इतने भारी भरकम तेल का आयात करके देश में मौजूद करना, देश के अंदर खड़ा करना, पिछली 2022 और 21 में जो हुआ वो अब की बार होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि विदेशों के अंदर भी जितने भी खाद्य तेल हैं उनके भाव लगातार तेजी की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें सहारा मिल रहा है। और इन भावों के अंदर वो तेल निर्यात के पक्ष में नहीं है। हर देश निर्यात घटाना चाहता है, हर देश की जनता को तेल की आवश्यकता है। साथियों, सावधान और सचेत करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस बात की गांठ बांध लें कि सरसों यदि आपको रखनी है तो रखें, बेचें तो बेचें, परंतु इन भावों से सरसों मरने वाली नहीं है। मैंमैंने पहले ये बता भी दी थी भी 6500 के छत्र छू जाएंगे और जो वो छू भी गए। अब तेजी कितनी बनती है इस बारे कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता, परंतु जो विशेषज्ञ कहते हैं उन विशेषज्ञों के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सुपर कमोडिटी बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि सरकार ड्यूटी घटा रही है, अब तो घटा रही है, मानना पड़ेगा आपको, और बाजार में अपना माल काट भी रही है। परंतु जो ही सोयाबीन की फसल नजदीक आएगी तो सोयाबीन के किसानों को भाव देने के लिए ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, और ड्यूटी बढ़ाएगी तो जो ही सोयाबीन के तेल के ऊपर ड्यूटी बढ़ाएगी, खाद्य तेलों पर ड्यूटी बढ़ाएगी, तो फिर सरसों के तेल के भाव को सहारा मिलेगा, और सहारा मिलेगा तो सरसों का भाव बढ़ेगा। सारे के सारे फंडामेंटल जितने भी हैं वो सारे के सारे मजबूत और कड़े दिखाई दे रहे हैं। कितने भाव बनेंगे इस बारे में समय बताएगा, परंतु जो टारगेट सरसों के बारे में मैंने आपको दिया था वो टारगेट क्लियरली पूरा हो चुका है। अब युद्ध के अभाव में या ज़्यादा उठान आ जाए या और ज़्यादा कोई तेल आ जाए तो एक दो बार यदि सरसों के अंदर करेक्शन भी पड़ सकता है, परंतु मंदी दिखाई नहीं दे रही है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें। जो ही कोई नई रिपोर्ट आएगी मैं आपको फौरन वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे। एक बात साथियों और बता देना चाहता हूं कि सरकार कोशिश जरूर करेगी, परंतु अब की बार सरकार की कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। सरसों के भाव को दबाने के लिए सरकार ने बिहार के चुनाव को देखते हुए सारा काम कर लिया, ड्यूटी भी घटाई, बिक्री भी शुरू की, सब कुछ किया, परंतु सरसों का भाव स्थिर और अडिग रहा। ये सारा का सारा कारण देश में प्रोडक्शन की कमी और फंडामेंटल मजबूत, विदेशों में खाद्य तेलों के भाव ऊंचे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। साथियों, यदि कोई नई अपडेट आएगी और यदि कोई नया फैसला सरकार लेगी या कोई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा माल देश के अंदर आने का संभावना बनेगी तो मैं फौरन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। मेरा काम है आप तक सूचना पहुंचाना, और सोचना, माल बेचना, खरीदना वो आपका काम है। मौके के ऊपर जो सुनेरियो निकल के आ रहा है वो सरसों तेल में और सरसों की कड़ी के अंदर पुरजोर तरीके से मजबूती दिखा रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और किसान को चैनल के साथ जोड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने जो भी जिन्स की बिक्री करेंगे पूरी सोच समझकर, बाजार के फंडामेंटल को देखकर, डिमांड और सप्लाई को देखकर, प्रोडक्शन और उत्पादन को देखकर और मौसम को देख करके शेयर करेंगे, क्योंकि मौसम का बहुत बड़ा रोल साथियों सामने आ रहा है। और उस मौसम के जरिए आपको इस बात का पता भी होना चाहिए कि इस मौसम में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन, घरेलू परिवर्तन के कारण लगातार बरसातें प्रभावित हो रही हैं, बिजाइयाँ घटती जा रही हैं, डिमांडें बढ़ती जा रही है। इस बारे विचार करके अपना माल शेयर करें। साथियों, वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।